हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आज हम 9 नवंबर से 16 नवंबर तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम इसमें डिस्कस करते हैं यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। हम इसमें एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स लाए हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। हाल ही में इंडियन आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को घोषित किया गया है। यूनेस्को ने ये घोषित किया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। लखनऊ को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट द एंटी ड्रोन एक्सरसाइज वायु समन्वय सेकेंड। वायु समन्वय सेकेंड। हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय सेकेंड का अभ्यास या सफल परीक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन आर्मी ने ये आयोजित किया है। ठीक है, ये परीक्षण इंडियन आर्मी ने किया है। ड्रोन रोधी, ठीक है, एंटी ड्रोन एक्सरसाइज वायु समन्वय सेकेंड। नेक्स्ट है, विच इंडियन cooperative had secured the first position globally in International Cooperative Alliance World Cooperative Monitor 2025 ranking। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सरकारी संस्था को प्राप्त किया गया है? तो ये अमूल को दोस्तों किया गया है। GCMF अमूल को। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द डोर स्पॉट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स इन कोलैबोरेशन विथ EPFO। किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है? घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु इनॉर्गेटेड द नेशनल FPO कॉन्क्लेव 2025। राष्ट्रीय FPO कॉन्क्लेव 2025 नेशनल FPO कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किस ने किया? तो ये किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों किया है। शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है, मैजागन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज बीन रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों स्वान डिफेंस हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ किया है। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 यानी कि APCS 2025 has been organized for first time at which place? एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया?
तो ये दुबई में दोस्तों किया गया एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट। पहली बार हुआ है, तो वनडे एग्जाम में लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल में ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। एशिया पैसिफिक सिटी समिट ये दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है विच सिटी सॉरी हाँ विच अथॉरिटी हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन 500 crore MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ LNG बंकरिंग फैसिलिटीज बंकरिंग। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस प्राधिकरण के साथ 500 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग LNG बंकरिंग सुविधाओं के विकास के लिए किया है? तो दोस्तों ये कोची पोर्ट अथॉरिटी के साथ दोस्तों किया है, केरला में यानी कि है जो कोची पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट है विच 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म वर लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल गवर्नेंस इन द को सेक्टर। कोयले क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो ये कौन से दोस्तों किए हैं? कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल। कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल। नेक्स्ट है वेयर इज द कुंभ 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज। ठीक है, कुंभ सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये 2025 कहाँ? न्यू दिल्ली में दोस्तों किया गया है सहकारी कुंभ 2025। नेक्स्ट है इंडियाज ओनली फुली और डेवलप्ड ओवरसीज एयरवेज आयनी एयरवेज वॉज लोकेटेड इन विच कंट्री। भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरलाइंस आयनी एयरवेज किस देश में स्थित है? ये तजाकिस्तान में दोस्तों स्थित है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन द कल्चरल कोऑपरेशन विथ विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों सऊदी अरब के साथ दोस्तों किए हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड उत्तराखंड सेलिब्रेट इट्स 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली ऑफ स्टेटहुड। उत्तराखंड ने किस वर्ष अपनी राज्य स्थापना की 2025वीं वर्षगांठ यानी कि रजत जयंती मनाई? ये 2025 में दोस्तों हुई, जो कि उत्तराखंड का जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वो सन 2000 में हुआ था, तो 2025 में इसकी 25वीं वर्षगांठ हुई। नेक्स्ट है वेयर डिड द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वी हेल्ड। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया इज कंडक्टिंग द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 मित्र शक्ति का आयोजित कर रहा है? वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति किससे रिलेटेड है? ये मित्र शक्ति हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से रिलेटेड है या श्रीलंका के साथ की जाती है मित्र शक्ति। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड इन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में दोस्तों किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में दोस्तों। नेक्स्ट है इंडियन नेवी शिप INS सावित्री एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल इज ऑन अ विजिट टू। भारत ने हाल ही में
किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते का पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों मोजाम्बिक के साथ किए हैं दोस्तों, मोजाम्बिक के साथ। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 11 नवंबर को दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अ 2 days 11 से 12 नवंबर स्टेट विजिट टू नरेंद्र, तो ये भूटान के लिए गए थे। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द वाटरशेड फेस्टिवल इन, कहाँ पे किया है इन्होंने? ये आंध्र प्रदेश में वाटरशेड महोत्सव। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट ऑन सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू कोऑपरेशन विथ विच कंट्री। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते हस्ताक्षर किए हैं? तो वियतनाम के साथ दोस्तों किए हैं। नेक्स्ट है with which city has India recently signed a memorandum of understanding to strengthen the trade and maritime sectors? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूती करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अगोला के साथ दोस्तों किए हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स launched the Vibrant program on CSR, ESG and sustainable collaboration with whom? तो ये किसके साथ किया है? WNS ग्लोबल सर्विस के साथ किया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी श्री एस कृष्णन इनॉर्गेटेड द साइबर सुरक्षा सेतु वर्कशॉप टू स्ट्रेंथन द साइबर रेजिलियंस इन विच स्टेट? साइबर सुरक्षा सेतु, तो ये त्रिपुरा में दोस्तों, त्रिपुरा में शुरू किया गया है साइबर सुरक्षा सेतु। ठीक है। नेक्स्ट है हु इनॉर्गेटेड द इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट 3 मेगावाट आवर कैपेसिटी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम? तो ये किसने इनॉर्गेशन किया है? मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री मनोहर लाल ने किया है। नेक्स्ट है UIDAI हैज कोलैबोरेशन विद whom to promote the आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स फॉर द चिल्ड्रन? तो ये किसके साथ किया है? बिहेवियर इनसाइट लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है who has been recently been elected as the president of organization international D's कंस्ट्रक्शंस डी ऑटोमोबाइल्स? हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे? शैलेश चंद्र जी को चुना गया है। नेक्स्ट है विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज? सॉरी सिटी कह रहा हूँ, ऑथर सॉरी। विच ऑथर वॉज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज? अब बुकर प्राइज से रिलेटेड अभी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो, तो ये इस टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 2025 में बुकर प्राइज किसको दिया गया है? डेविड सजाले। ठीक है, डेविड सजाले जी को बुकर प्राइज अवार्ड दिया गया है 2025 का बुकर प्राइज। ऑथर को दिया जाता है ये, ठीक है, डेविस सजाले, याद रखेंगे इसको, ठीक है, डेविड सजाले। नेक्स्ट है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट 2025 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? सम्राट राणा को मिला है ये, सम्राट राणा को। Banas Dairy has signed a memorandum of understanding with whom strengthen the potato value chain? बानास डेयरी ने आलू मूल्य संग्रह को मजबूत करने के लिए किस उद्देश्य से किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है?
तो ये भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ किया है। When and where will the India International Trade Fair 2025 भी ऑर्गेनाइज? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? सो ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। Which state has hosting the 13th International Tourism Mart 2025 for the North Eastern region? उत्तर पूर्वीय क्षेत्र के लिए 13वीं राष्ट्रीय पर्यटन मेला 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये सिक्किम कर रहा है दोस्तों। ड्राफ्ट सीड बिल 2025 रिलीज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू रिप्लेस विच ओल्ड एक्ट? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बीज विधेयक 2025 ड्राफ्ट सीड बिल 2025 का उद्देश्य किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है? द सीड एक्ट 1966 को करना है। नेक्स्ट है to mark the release of installment of PM किसान सम्मान निधि by the PM। देखो अब PM किसान सम्मान निधि की बात आ रही है इसमें। by the नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has decided to celebrate 19 नवंबर को दोस्तों on which day? तो ये किसान उत्सव 19 नवंबर को किसान उत्सव भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है, तो इसको आप कमेंट में भी लिखेंगे। आपके पास ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। टॉयलेट डे है, मैंस डे है और कई ऐसे दिन हैं जो इस दिन मनाए जाते हैं 19 नवंबर का दिन। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली डायरेक्टेड द झारखंड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर्ड 31,468.28 hectare of which forest as the wildlife sanctuary। तो ये सरांडा वन को घोषित किया है। Which state government approve a policy to provide the government job on compensate the ground to dependent of victims of 1984 एंटी-सिख रायोट्स? किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति मंजूर की है? तो ये कहाँ किसने की है मंजूरी? ये दोस्तों दिल्ली ने की है। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक द पब्लिक तिवारी कमीशन रिपोर्ट रिलेटेड टू विच मैस्कर इन असेंबली सेशन 25 नवंबर 25। असम सरकार ने 25 नवंबर को विधानसभा सत्र में किस नरसंहार से संबंधित तिवारी आयोग का आयोग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय दिया है? तो ये है 1983 नील्स मैस्कर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च बाय द सेंटर टू फैसिलिटेट द क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट? निर्यातकों के लिए ऋण सुलभ बनाने हेतु केंद्र द्वारा शुरू की गई नई ऋण गारंटी योजना का नाम क्या है? तो ये कौन सी ऋण गारंटी? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया बाय मूडी रेटिंग बाय 2027 तक भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.5% लगाने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ कंस्ट्रक्शन
company of which company to develop the natural gas network in the industrial cities? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किस गैस के कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर वहां औद्योगिक शहरों में प्राकृतिक गैस नेटवर्क विकसित करने का समझौता किया है? तो ये सऊदी अरब है दोस्तों, सऊदी अरब के साथ किया है। Indian Air Force has recently started the operating which strategically important airways in Ladakh near the China border. भारतीय वायुसेना ने हाल ही में चीन सीमा के पास लद्दाख में किस रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण एयरवेज के संचालन शुरू किया है? मुधन्योमा एयरवेज शुरू किया है। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ डील वर्थ ऑफ 2095.70 करोड़ विद विच PSU टू प्रोक्योर द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फॉर द T-90 टैंक्स। रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों के लिए इनवर एंटी बैंक गाइडेंस मिसाइल खरीदने के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ 2000 करोड़ का सौदा किया है? भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ किया है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 केसेस इन इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 237 टू हाउ मैनी करोड़ लाख पॉपुलेशन इन 2024 कंपेयर टू 1500। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट में 2025 के अनुसार 15 की तुलना में 2024 में भारत में टीबी के मामले प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये 187% हो गया है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड नेपाल हैज रिसेंटली amended the Treaty of Transit to facilitate the railways freight movement between the two cities. भारत और नेपाल में हाल ही में किन दो शहरों के बीच रेल आधारित माल ढुलाव को सुगम बनाने के लिए पारगमन संधि से संशोधित किया है? तो यह है जोगबनी इंडिया और बीटानगर नेपाल। नेक्स्ट है, विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड 2025 फेलोशिप बाय जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। विधु वर्मा को ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 2025 की फेलोशिप मिली है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द यूरो कप 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट? तो ये यूरो कप 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट कौन करेगी? यूके और आयरलैंड करेगी, यूके और आयरलैंड। नेक्स्ट है, वेयर विल द थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल बी हेल्ड? तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दो लोग इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।